कहा है कि सनातन यानी हिंदू धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है और अयोध्या में बन रहा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। सीएम योगी ने राजस्थान के जालौर में एक धार्मिक कार्यक्रम में कहा है कि जिन धर्म स्थलों को अतीत में नुकसान पहुंचाया गया है उनका भव्य तरीके से पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। सीएम योगी का बड़ा बयान, सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म, अयोध्या में बन रहा है राष्ट्र मंदिर, तोड़े गए धर्म स्थलों की पुनर्स्थापना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालौर आए तो पूरा इलाका उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। दूर दूर से लोग सीएम योगी को देखने के लिए भीमताल पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने जो कहा उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। सीएम योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्र धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। दुनिया ने राम मंदिर से हिंदुस्तान का संघर्ष देखा। दुनिया राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की गवाह बनी और अब रामलला अपनी जन्मभूमि यानी स्थायी गर्भगृह पर विधि विधान से विराजमान होने का वक्त भी नजदीक आता जा रहा है। अगले साल यही महीना होगा और दिन होगा मकर संक्रांति के पर्व का, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। भीनमाल में सीएम योगी ने इसी भव्यता का जिक्र किया और कहा कि अतीत में आक्रमणकारियों ने जिन धर्म स्थलों का अपमान और तोड़फोड़ किया, उनका पीएम मोदी की पहल और प्रेरणा से पुनरुद्धार हो रहा है। उन्होंने संकेत भी दिया कि ये काम अब रुकने वाले नहीं। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने सनातन धर्म से जुड़ी पहचान को संवारने और गुलामी के प्रतीकों को हटाने पर तेजी से काम किया है। सीएम योगी की सरकार में जिन बड़े शहरों और जगह के नाम बदले गए, उनमें इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, फैजाबाद का अयोध्या किया गया, मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का नाम दिया गया, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया, बर्लिंगटन चौराहा लखनऊ को अशोक सिंघल चौराहा बनाया गया, सिकंदराबाद चौराहा लखनऊ को वीरांगना उदा देवी चौराहा के नाम से जाना गया, वहीं मुंडेरा बाजार का नाम चौरी चौरा कर दिया गया। भीनमाल में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो दरअसल राष्ट्र मंदिर है। भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य और रामलला विराजमान अगले 1 वर्ष के अंदर अपने भव्य मंदिर में होंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने हिंदुओं को जात बिरादरी में बांटने वालों को भी राह दिखाई। उन्होंने भीनमाल में 1400 साल पुराने नीलकंठ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आए लोगों की एकता का जिक्र किया और कहा कि सभी हिंदुओं को अपने दैनिक जीवन में एकता के इसी भाव को अपनाना चाहिए। आज जिस प्रकार की एकता इस धार्मिक आयोजन में देखने को मिल रही है, कोई जाति नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं। भाइयों बहनों, हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। देश में मोदी और यूपी में योगी, जिनके एक कार्यकाल में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और इसी कार्यकाल में मंदिर का उद्घाटन भी होगा। जिस राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी ने अपना राजनीतिक समर्थन दिया और जो राम मंदिर आंदोलन राजनीति की धूरी बन गया, अब सीएम योगी के बयान से देश के लिए नया एजेंडा तय होता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी का बयान बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब संविधान भी बना तो संविधान में आगे पन्ने पे श्री राम दरबार का चित्र लगाया गया। सनातन की परंपराओं से हमारी देश की पहचान है। इसीलिए मुगल जब आए तो मुगलों ने हमारे सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ा, हमारे सनातन धर्म के लोगों को धर्मांतरण तलवार के बल पे कराने का प्रयास किया। उसका कारण क्या था कि इस देश की पहचान सनातन धर्म से है। सीएम योगी के बयान को लेकर सियासत जोरों पर है। एसपी नेता फखरुल हसन ने सीएम के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को देश धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस संविधान की शपथ लेके वो इस प्रदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुए हैं, वो संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और जब ये संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उस संविधान के तहत इस कुर्सी पे बैठने वाले व्यक्ति को ये बात शोभा नहीं देती है कि वो धर्म में इस देश को बांटे। भारत का अगर कोई राष्ट्रीय धर्म है तो इस देश का संविधान है। ये बात मुख्यमंत्री जी को कभी नहीं भूलनी चाहिए। सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, देश में धर्म और मजहब में नहीं बांटना चाहिए। सीएम कहते हैं कि सनातन राष्ट्र का धर्म है। मेरा मानना है कि इंसानियत राष्ट्र धर्म है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हिंदू राष्ट्र कहा तो जरूर है, मगर मैं समझता हूं कि ये राष्ट्र जो है वो इंसानियत का राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसलिए कि मुल्क को धर्म और मजहब में नहीं बांटना चाहिए। हिंदुस्तान एक मुल्क है जिसमें हर धर्म और हर मसलक और हर मजहब के लोग रहते हैं। अगर इसको आपने धर्म में कैद कर दिया, मजहब वही है जो हमेशा से चला आ रहा है और हर मजहब कहता है कि किसी गिरते हुए इंसान के बाजू को थाम लेना, यही सबसे बड़ा मजहब है, यही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे वो इस्लाम धर्म। मुंबई में शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मैं योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करता हूं, लेकिन बीजेपी नेताओं के मुंह से ऐसे बयान शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केवल चुनाव के समय हिंदुत्व और सनातन याद आता है। उत्तर